विधानसभा के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो टकराव चल रहा था उसके बीच में अब स्पीकर को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और आज काले बिल्ले लगाकर सदन में भी गए। हालांकि स्पीकर ने उसको लेकर एक व्यवस्था भी दी है। इस वक्त बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, जो सदन में हो रहा है, आपको काले बिल्ले लगाकर जाना पड़ा और स्पीकर ने व्यवस्था दी कि आप नहीं लगा सकते हैं काले बिल्ले, अब वॉकआउट किया गया है, क्या है पूरा मामला? आप देख रहे हैं कि पिछले काफ़ी समय से हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा के जो हैं उनके जो निर्णय होते हैं उसके ऊपर कई बार भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने आपत्तियां दर्ज की है कि उनका निर्णय कई बार ऐसा लगता है कि बायस्ड निर्णय उनका होता है। उसी कड़ी में पिछले कल भी जो हुआ और आज भी जो हुआ उसके ऊपर नेता विपक्ष को बोलने नहीं दिया गया, अपना स्पष्टीकरण नहीं देने दिया गया। और जब नेता विपक्ष ने कुछ बातें ध्यान में लाई कि उनके घर की निगरानी हो रही है, ड्रोन हो रहा है, फ़ोन टेप हो रहे हैं विपक्षी विधायकों के, तो उस समय भी उनको बोलने का मौका नहीं दिया और उनकी बात को मजाक में सत्ता पक्ष के लोगों ने लिया, जिसमें समय मुख्यमंत्री जी भी शामिल थे। तो उसका भी हम लोगों ने विरोध किया कि आप लोग इसको मजाक में मत लें, अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई करें, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करें। बेलगाम अधिकारी ऐसे काम कर रहे हैं तो उसके नाते काफ़ी तकरार विधानसभा के 70 में सुबह के टाइम पर हुआ। फिर अभी 2 बजे फिर विधानसभा शुरू हुई तो हम लोगों ने, जो माननीय स्पीकर महोदय ने सत्ता विपक्ष के नेता को बोलने का मौका नहीं दिया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बात को नहीं सुना, उसके नाते हम लोगों ने काले बिल्ले लगा करके विधानसभा के अंदर गए। कांग्रेस के लोग भी पिछली बार मुंह के ऊपर पट्टियाँ बांध करके आते थे, तख्तियाँ लेकर के आते थे, तो हम लोगों ने तो कभी उनको बोलने के लिए रोका नहीं। ये तो एक विरोध का एक वो है। आज तो पूरे सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी इस विधानसभा के अंदर लगे हुए, तमाम सेक्रेटेरिएट के, चाहे पुलिस के लोग हों, चाहे गाड़ियों के ड्राइवर हों, चाहे अन्य लोग हों, वो सब लोग काले बिल्ले लगा करके आए हुए पूरे सेक्रेटेरिएट के अंदर, सेक्रेटेरिएट के बाहर और विधानसभा सेक्रेटेरिएट के अंदर, विधानसभा सेक्रेटेरिएट के बाहर, यहाँ के सब कर्मचारियों ने लगाए हुए हैं। जब व्यवस्था के विरोध में आदमी होता है तो उसका विरोध, अगर बात ना सुनी जाए तो ऐसे काले बिल्ले लगा करके, जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके नाते हम लोगों ने किया। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको किसी को बोलने ही नहीं दूंगा विधानसभा के अंदर। तो हम लोग विधानसभा से बाहर ही आ गए कि अगर आप लोगों ने बोलने नहीं देना है तो हम लोग फिर विधानसभा के बाहर जा रहे हैं। सर, इसके आगे का रुख क्या रहेगा? क्या इसी तरह से काले बिल्ले लगाकर जो पट्टियाँ लगाकर विधानसभा में आएंगे या फिर कोई और कदम उठाया जाएगा? आगे का रुख अभी हमारे विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी के साथ बैठ कर के हम सब लोग तय करेंगे। जो भी पार्टी निर्णय लेगी 28 विधायक उसी लाइन पे आगे बढ़ेंगे। आज क्योंकि आपदा को लेकर चर्चा जारी थी तो बीजेपी ने उसमें भी हिस्सा नहीं लिया। ये प्रस्ताव बीजेपी की तरफ से भी मूव किया गया था, तो क्या लग रहा है आपको कि क्या आने वाले समय में इनकी लेकर चर्चाएं होनी है, कानून व्यवस्था को लेकर भी चर्चाएं होनी है? नहीं, उनका कहना यह है कि हम आपको बोलने ही नहीं देंगे, पहले आप लोग ये पट्टियाँ उतारो। हमारा ये कहना था कि माननीय अध्यक्ष महोदय ने चंबा की एक जनसभा में कहा था कि मैंने 6 विधायकों का कत्ल कर दिया है और 3 लोग आरी के नीचे फड़फड़ा रहे हैं और मैं इनको छोड़ूंगा नहीं किसी को। मुझे लगता है कि एक इतने बड़े पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का हम भी सम्मान करते हैं, अध्यक्ष महोदय का। जब उनको अध्यक्ष चुना गया तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने भी उनके समर्थन में बात उठाई। आसन तक छोड़ने के लिए हमारे नेता विपक्ष उनको गए और उसके बाद भी हम लोग उनका मान सम्मान करते रहे। लेकिन विधायकों के बारे में, विधायक एक इंस्टीट्यूशन है जिसके वो स्वयं भी हिस्सा हैं, वो भी विधायक हैं। अब उन्होंने क्या निर्णय दिया, क्या नहीं निर्णय लिया, उनकी सदस्यता रद्द क्यों की, वो अलग विषय हो सकते हैं। लेकिन एक जनसभा के अंदर ये कहना कि मैंने 6 लोगों का कत्ल कर दिया है और 3 लोग आरी के नीचे फड़फड़ा रहे हैं, हमने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, आपको जो अपना बयान वापस लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बयान के ऊपर कायम हूँ, आगे भी जो मैं करूँगा मैं इसी तरह से करूँगा। देखो, मुझे लगता है ये अच्छी बात नहीं है। वो एक सीनियर व्यक्ति है इस सदन के अंदर, मुझे लगता है 25-30 सालों से वो स्वयं चुन करके आ रहे हैं, अनेक को चुनाव लड़े हैं। तो इस तरह की बातें बाहर करना, अध्यक्ष की मर्यादा जितनी विधानसभा के अंदर है उतनी विधानसभा के बाहर भी है। उनको एक राजनीतिक नेता के नाते नहीं बोलना है, उनको एक अध्यक्ष के नाते अगर अपनी पार्टी का पक्ष भी रखना है तो उसमें भी सीमाओं को उनको रखना चाहिए, क्योंकि अध्यक्ष एक बहुत ही सर्वोच्च स्थान रखता है अध्यक्ष पद। तो ये है हमारा मानना।
बिल्कुल बीजेपी विधायक सत्यपाल सत्ती थे और उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जनसभाओं में कहा है उसको लेकर आपत्ति है और हमारी मांग थी कि आप इसको लेकर खेद प्रकट करें, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर कायम हूँ और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपना व्यवस्था के खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो स्पीकर है उनको अपनी बात पर खेद व्यक्त करना चाहिए और आगे किस तरह से प्रोटेस्ट करना है या अपना विरोध दर्ज करना है बीजेपी ने, इसको लेकर बीजेपी विधायक दल में रणनीति बनेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।